आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक ड्रोन हमला हुआ है और यह ड्रोन हमला मॉस्को में स्थित क्रेमलिन पर हुआ है, जहां राष्ट्रपति पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, जहां से वहां का राष्ट्रपति भवन, जिसे वहां का राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, और जो पुतिन है वो इसी क्रेमलिन में रहते हैं। जिस समय यह हमला हुआ उस समय पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन इस हमले के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब और ज्यादा भड़कने की आशंका है। अब यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर चला जाएगा। 70 साल के व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है और वो जिस क्रेमलिन में रहते हैं वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यानी इस महल को भेद पाना लगभग असंभव है। तो फिर यह हमला हुआ कैसे? आज हम इस हमले का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको क्या काला है यह भी पता चलेगा और क्या सफेद है आप ये भी जान जाएंगे। पूरी दुनिया इस हमले के बारे में बात कर रही है। इस हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है, कितना सच है, कितना झूठ है, सारी दुनिया में इस समय यही बात चल रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि क्रेमलिन पर यह हमला हुआ कैसे और ये दोनों ड्रोन्स क्रेमलिन की उस इमारत के नजदीक कैसे पहुंचे जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक स्पेशल अपार्टमेंट में रहते हैं। वहां उनका एक स्पेशल अपार्टमेंट है और आज से लगभग 1 महीने पहले ही उन्होंने खुद ये बताया था कि वो जब भी क्रेमलिन में होते हैं तो उनका ज्यादातर समय इसी अपार्टमेंट में बीतता है। लेकिन उनके इस बयान के सिर्फ 1 महीने के बाद ही क्रेमलिन पर यह हमला हो गया और यह हमला पूरे 81 वर्षों के बाद हुआ है। क्रेमलिन पर इससे पहले जो हमला आखिरी हुआ था वो 81 साल पहले हुआ था। रशिया की सरकार के मुताबिक इस हमले में कुल 2 फाइटर ड्रोन्स शामिल थे और इन दोनों ड्रोन्स का मकसद क्रेमलिन की उस इमारत को निशाना बनाना था जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं और जहां रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद है। अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रशिया के रेडार वॉरफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन्स को तब निशाने पर लिया, तब नष्ट किया जब वो क्रेमलिन परिसर के ऊपर उड़ रहे थे और इस दौरान इन दोनों ड्रोन्स पर स्ट्राइक की गई और इसके बाद ये ब्लास्ट होकर क्रेमलिन की उस इमारत पर क्रैश हो गए जिसमें रशिया की सेनेट यानी वहां की संसद की सभा है, जो वहां की संसद सभा है। और सेनेट की इस बिल्डिंग से राष्ट्रपति पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। तस्वीरें साथ साथ आप देखते जा रहे हैं, यही क्रेमलिन है। क्रेमलिन के ऊपर ये ड्रोन्स उड़ रहे थे और बाद में इन्हें नष्ट किया गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इन दोनों ड्रोन्स को क्रेमलिन की मुख्य इमारत के पास क्रैश होते हुए आप देख पाएंगे। रशिया ने आधिकारिक रूप से यह बात कही है कि इन दोनों ड्रोन्स को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने के लिए भेजा गया था और ये कोई मामूली ड्रोन्स नहीं है बल्कि ये फाइटर ड्रोन्स थे। फाइटर ड्रोन्स उन ड्रोन्स को कहते हैं जो खतरनाक मिसाइल या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से लैस होते हैं या फिर इनमें ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो निशाने को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस हमले में जिन फाइटर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उन्हें लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और रशिया ने भी अभी तक सिर्फ इतना ही बताया है कि जिन ड्रोन्स को उसने नष्ट किया है वो दोनों फाइटर ड्रोन्स थे और इनका टारगेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। यानी इस हमले का जो मुख्य मकसद था वो था राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना। राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं और जिस जगह पर क्रेमलिन पर यह हमला हुआ है वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों पर में से एक है। इसलिए पुतिन पर हमला करना या उसकी साजिश रचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा हाल ही में यूक्रेन की सीमा के पास ब्लैक सी पर अमेरिका का एक फाइटर ड्रोन क्रैश हो गया था, कुछ दिन पहले की ही बात है। और तब अमेरिका ने कहा था कि यह ड्रोन इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने उस ड्रोन का पीछा करते हुए उसे टक्कर मारी और तब इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया गया था। आज आपको इस घटना के बाद यह जो घटना हुई थी कुछ दिन पहले की, यह बहुत महत्वपूर्ण नजर आएगी। यह घटना है 16 मार्च 2023 की।
जब अमेरिका का एक ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था और रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने इसे गिरा दिया था। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या आज के हमले का और इस ड्रोन का भी कोई सीधा संबंध हो सकता है? क्या यह योजना पहले से चल रही थी? क्या यह जो ड्रोन था यह भी इसी मकसद से वहां काम कर रहा था? अब यहां बड़ी बात यह है कि मॉस्को में क्रेमलिन पर जिन ड्रोन से हमला किया गया है वो इस तरह के ड्रोन्स नहीं थे। अभी जो ड्रोन्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको मार गिराया था, यह ड्रोन अलग है और जो आज ड्रोन शामिल थे हमले में वो ड्रोन अलग है। जो आज के ड्रोन्स हैं ये इस पुराने ड्रोन के मुकाबले आकार में काफी छोटे हैं और ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी एक तय स्थान पर विस्फोटक या मिसाइल गिराने के लिए किया जाता है और हो सकता है कि इस हमले में भी ये ड्रोन्स ऐसा ही करने वाले हों। हालांकि यहां कुछ सवाल भी है। पहला सवाल तो यह है कि अगर ये दोनों ड्रोन्स भारी विस्फोटक या मिसाइल से लैस थे तो फिर जब इन्हें हवा में नष्ट किया गया तो वहां पर कोई बड़ा ब्लास्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ नहीं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ इन ड्रोन्स के नष्ट होने का ब्लास्ट था, लेकिन अगर इनमें कोई भारी विस्फोटक होता या कोई मिसाइल्स लगी होती तो ये ड्रोन्स जो है जब इन्हें नष्ट किया गया तो ये ब्लास्ट इतना छोटा नहीं हो सकता था, बल्कि तब ये ब्लास्ट इतना बड़ा और खतरनाक होता कि क्रेमलिन के परिसर में मौजूद आधी से ज्यादा इमारतें इसकी चपेट में आ जाती और बहुत नुकसान होता। लेकिन नुकसान जरा भी नहीं हुआ और इससे यह लगता है कि ये ड्रोन्स विस्फोटक या फिर किसी मिसाइल से लैस नहीं थे। दूसरा सवाल यह है कि ये ड्रोन्स क्रेमलिन के ऊपर आखिर पहुंचे कैसे? अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक रेडार सिस्टम रशिया के पास है, जो अपनी सीमा में प्रवेश करने वाली एक मक्खी को भी पहचान सकता है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि 2 ड्रोन्स मॉस्को की सबसे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए? रशिया के रेडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी और ये ड्रोन्स उड़ते 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 क्रेमलिन तक आ गए। तब तक किसी को नहीं पता चला और जब ये ठीक क्रेमलिन के ऊपर हैं तब जाकर इन्हें नष्ट किया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें तब नष्ट किया गया जब ये क्रेमलिन में प्रवेश कर चुके थे। इसलिए यहां इस बात को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इन ड्रोन्स को यहां पर पहुंचने कैसे दिया गया। हालांकि रशिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक ड्रोन हमला नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक हो चुके हैं और इन सभी ड्रोन्स को नष्ट किया जा चुका है। इसके अलावा रशिया का यह भी कहना है कि जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे और इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन इन दोनों ड्रोन्स का मकसद राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना ही था और इस हमले के पीछे रशिया ने खुलकर यूक्रेन का नाम लिया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नाम लिया है। और अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रेस सेक्रेटरी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और हो सकता है कि ये एक नकली हमला हो जिसकी साजिश खुद रशिया ने ही रची हो। जबकि रशिया का कहना यह है कि यह हमला यूक्रेन ने ही करवाया है और अब रशिया को पलटवार करने का पूरा अधिकार है। बड़ी बात यह है कि नेटो ने अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करके कहा कि रशिया पश्चिमी देशों को इस नकली हमले की सजा देने के लिए समुद्र में उसकी तेल और गैस पाइपलाइन को अपना निशाना बना सकता है। यानी अब रशिया बदला लेगा और वो तेल और गैस की जो पाइपलाइंस हैं उन्हें नष्ट कर सकता है। अब रशिया कुछ भी कर सकता है और ऐसी खबरें भी हैं कि रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है, ड्रोन से हमले कर सकता है। और इसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिलहाल फिनलैंड में ही रुकने का फैसला किया है। वो फिनलैंड में थे और अभी उन्होंने ये सोचा है कि अभी वो कीव नहीं जाएंगे और फिनलैंड में ही थोड़े और दिन रहेंगे, क्योंकि अब अगर जेलेंस्की वापस अपने देश गए या अपने देश की राजधानी कीव गए तो वहां उनकी जान खतरे में आ जाएगी।